राना शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर महकमा फूड का गंदम स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोजी करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। करोड़ों रुपए मालियत की गंदम सरकारी तहवील में ले ली। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की सरबराही में महकमा खुराक का गंदम स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोजी करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर करोड़ों रुपए मालियत की गंदम 21,500 थैले कब्जे में लेकर मुतलका अफराद के खिलाफ फूड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ऐश बहादुर ने कहा है कि महकमा खुराक की खुसूसी टीम ने नारोवाल सेंटर के लिए मुकर्रर टारगेट को मुसलसल जद्दोजहद के साथ 98% हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की सरबराही में जिला नारोवाल में गंदम खरीदारी के दौरान गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोजी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी के मर्तकब अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिला में महकमा फूड का अमला गंदम के टारगेट को मुकम्मल बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु की काविशों से कराची के बाद गोजरा भी रोशनियों का शहर बन गया। शहरियों ने जगमग गोजरा लकब दे दिया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नासिर सदीकी की रिपोर्ट। शहर गोजरा के तमाम बाजार डिजिटल और मुख्तलिफ रंगों की लाइटों से सजा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु की काविशों ने गोजरा सिटी को रोशनियों का शहर बना दिया। रात के औकात गोजरा के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अंदरून शहर मुख्तलिफ रंगों की लाइटों से जगमग करता नजर आता है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु ने कहा कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब गोजरा एक मसाली शहर बनकर उभरेगा। इसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि दूसरे शहरों के लोग गोजरा देखने की ख्वाहिश करेंगे। शहरियों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह गोजरा रात के औकात में खूबसूरत नजर आता है, इंशाअल्लाह इससे ज्यादा दिन के वक्त नजर आएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टॉपर सिंह। पाकिस्तान भर की तरह खान बेला में भी इकरा साइंस स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने पाक फौज के हक में रैली निकालकर इजहार यकजहती का मुजाहरा किया। खान बेला अख्तर टाउन इकरा साइंस स्कूल मेन कैंपस के असातिज़ा और तलबा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और पाक फौज के शोधा को सलाम पेश करते हुए इजहार यकजहती की। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर इकरा स्कूल्स चौधरी माजिद ने उन्होंने कहा कि वोट जिसको भी दो लेकिन पाक फौज को गाली ना दो। पाक फौज हमारी जान है, हमें इनके साथ प्यार करना चाहिए। ये हमारी जानों की हिफाजत करती है, हमें इनके साथ हर मुमकिन ताउन करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो है हमने फौज के इजहार यकजहती के लिए ये रैली निकाली है क्योंकि जो 9 मई को हमारे फौजी भाइयों के साथ जुल्म हुआ है, उनके शोहदा की तस्वीर को जलाया गया है, हमारे GHQ के ऊपर हमला हुआ है, ये हमारे मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन जिसको हमने यहाँ पर स्टॉप लगाना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि फ़ौज ही हमारा असासा है। क्योंकि जो सरहदों पर हिफाजत कर रही है फ़ौजी, अवाम को नहीं पता कि वो किसी भी पार्टी की खातिर आप वोट जिसको भी दो मगर फौज को गाली मत दो, फौज को सिर्फ इज्जत। चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजारत खारजा के अमूर में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही है। शेर पाकिस्तान पोर्टल के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर होगा और अवामी और इदारा जाती सफारतकारी में बेहतरी आएगी। बुध को यहाँ शेयर पाकिस्तान पोर्टल के इफ्तिताह के तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा है कि जब से मैंने पाकिस्तान के वजीर खारजा का ओहदा संभाला है हमने महसूस किया है कि हमारी इंतजामिया को पैराडाइम शिफ्ट की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमने इंतजामी इस्लाहात के जरिए अपने मैंडेट को मौसर तरीके से अदा करने की वजारत बनाने के अज़म के तौर पर वजीर खारजा की तब्दीली के इंतजामी का इश्तराक इक़दाम किया है। इस सिलसिले में मैंने अपने दफ्तर के साथ साथ वजारत खारजा अमूर और बैरून मुल्क हमारे मिशंस के तमाम फंक्शंस के सिलसिले में माहिरीन की एक टीम को मुख्तलिफ कामों बशमूल इंसानी वसाइल, मालियाती, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, कौंसलर, प्रोटोकॉल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, डिजिटलाइजेशन और कवायद, पॉलिसियाँ और तरीक़ाकार में आसानी से मुतालिक मुतअद्दिद इस्लाहात पर गौर व फिक्र करने के लिए मुकर्रर किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इराक के सफीर हामिद अब्बास लफ्ता की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात मजहब और मुश्तरका इक़दार पर मुबनी है। वजीर खारजा दोनों ममालिक के दरमियान कसीर अलजहती शोबों में ताउन और आला सतह तबादले दो तरफा ताल्लुकात का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में इराकी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। वजीर खारजा हामिद अब्बास
لفتہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عراق وزیر خارجہ کی جانب سے وزیر خارجہ کو دورہ عراق کی دعوت بھی دی۔ عراق سفیر نے مسلسل تعاون اور حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد تشدد کی حالیہ واقعات پر اپنے پہلے عوامی رد عمل میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بدھ کے روز ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا جو 9 مئی کو قوم کو شرمندہ کرنے کی ذمہ دار ہیں، اور کہا اس طرح کے منظم المناک واقعات کرے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے واضح کیا کہ ان کے ریمارکس آپ کو دیکھ کر اچھا لگا۔ عمران خان کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر غلط رپورٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے 11 مئی کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز کے ہاتھوں عمران کی گرفتاری کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے جب وہ بائیو میٹرک کے عمل میں تھے ایڈوکیٹ جنرل کو حکم دیا کہ وہ شام 4 بجے عمران خان کو اس کے سامنے پیش کریں۔ کمرہ عدالت میں پہنچنے پر چیف جسٹس نے انہیں روسٹرم پر بلایا اور کہا تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب میڈیا کو 30 نومبر 2022 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دے رہی ہیں۔ اے پی پی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے منگل کو کہا ہے کہ سالوں سے مقدمات کا سامنا کرنے والے ہزاروں لوگ کمرہ عدالت میں آپ کو دیکھ کر اچھا لگا جسے تسلی بخش الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ عدالتی تعصب خاص طور پر ہائی پروفائل کیسز میں واضح تھا کیونکہ مذکورہ الفاظ کمرہ عدالت میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے سنائے جا سکتے تھے جن کے حکم پر آتش زنی، توڑ پھوڑ اور فوجی قسطوں پر حملے اور سرکاری اور املاک کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ 9 مئی کو کیے گئے انہوں نے کہا ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے افسوسناک واقعے کی مذمت نہیں کی، حتیٰ کہ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایات کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پورا سیاسی کیریئر انتشار اور انارکی، فساد، سازشوں اور ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ اہل سنت والجماعت کے صوبائی صدر حافظ محمد اشرف طاہری نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی بہادر فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ ان شرپسند عناصر کی سختی سے مذمت کرتے ہیں جنہوں نے احتجاج کی آڑ میں ملک دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے ملکی املاک اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ 9 مئی کی پرتشدد واقعات میں ملوث شرپسند عناصر کو پکڑ کر انہیں قرار واقعی ان کی سزا دی، جائیدادیں نیلام کر کے ملک کا نقصان پورا کیا جائے۔ کور کمانڈر اور دیگر فوجی افسران کے گھروں پر حملے کرنے والے محب وطن نہیں بلکہ غیر ملکی فوجی ایجنٹ ہیں۔ افسران کے گھروں پر حملے کرنے والے اور حملے کرنے پر اکسانے والوں کو اور فوری گرفتار کر کے نشانہ عبرت بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کے لیے پاک فوج کا کردار قابل ستائش عالم اسلام ہے۔ تمام دشمن بھارت کے ساتھ مل کر ہماری افواج کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنا افسوسناک عمل ہے۔ پاک فوج اور عوام کا گہرا تعلق ہے۔ پاک فوج نے ملک میں قیام امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکریٹری گڈ گورننس خان عبد المناف خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ایک گہری سازش کے تحت عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کر کے انہیں گرفتار کرنے اور تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پرتشدد واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا کر حقائق کو قوم کے سامنے لایا جائے۔ گھراؤ جلاؤ عمران خان کی سیاست کا فلسفہ وہ پرامن سامتی، قومی یکجہتی، قومی اتحاد اور عوامی فلاح اور بہبود، رول آف لا کے بالادستی کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ حکمران اتحاد اب عدالتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے دھرنے دینے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ عوام اور عمران خان عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہیں، ہم ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی قوم آگاہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حکومتی سازش ہے جس میں ہماری پارٹی کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون لارڈز ونگ کے نائب صدر اور مرکزی انجمن تاجران کے لیگل ایڈوائزر احمد حسن پاشا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ بلوائیوں کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے، سی یو گڈ لک نہیں ہوتا۔ ایک مجرم کو ریسٹ ہاؤس میں منتقل کرنے کے احکامات صادر فرمائے گئے۔ ملک لوٹنے والے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اس کے جلاؤ گھراؤ کو بھی نظر انداز کر کے عدالت کے مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا۔ جن لوگوں سے جی ایچ کیو محفوظ نہیں، ان سے حب الوطنی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فوج پاکستان پر لگائے گئے عمران خان کی بےایمانہ الزامات ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ٹی ایم کا احتجاج ٹریلر تھا، فلم ابھی باقی ہے۔ پی ٹی ایم کا دھرنا موخر ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ عوامی عدالت کو ہی آخری فیصلہ کرنا ہے۔ عدلیہ کو
समझना होगा कि PTM के एहतजाज की नौबत क्यों आई। मुलजिम को मेहमान बनाएंगे तो लोग एहतजाज करेंगे। अदब से बात करना अच्छी चीज़ है, लेकिन डाकुओं के साथ अदब से पेश नहीं आया जाता। उन्होंने कहा कि इमरान खान झूठ पर मुबनी बयानियां बनाना चाहता है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर चौधरी शफकत अली जट कजर ने कहा है कि पार्टी कायदीन और कारकुनों के घरों पर पुलिस के छापे और अहले इल्खाना को हरासा करना काबिल मजम्मत है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट घरों पर बिला जवाज छापों का नोटिस लें। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI के कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद सूबाई और वफाकी हुकूमत ने एक साजिश के तहत जलाओ घिराव करवा कर PTI पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि PTI के कायदीन और कारकुनान को बिला जवाज गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जा रहा है और अब तक पूरे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस वक्त PTM की B टीम बन चुकी है और PTI के कारकुनों और कायदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि दफ़ाए पाकिस्तान के लिए फ़ौज पाकिस्तान का किरदार सरमाया इफ्तिखार है। जो कोई फ़ौज पाकिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं। दफ़ाए पाकिस्तान के लिए फ़ौज पाकिस्तान का किरदार सरमाया इफ्तिखार है। जो कोई फ़ौज पाकिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान का हर फर्द और तबका पाक फ़ौज के शोहदा का मकरूज़ है। जिनाह हाउस जैसी इमारत से बानियान पाकिस्तान की यादें ताज़ा होती हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का दफ़ा नहीं किया जा सकता, ताहम अफसोस माजी में भी हमारे मुल्क में तशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे होते रहे हैं। सियासी तारीख की आड़ में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव होता रहा है। इत्तेहादी हुक्मरान पर तशद्दुद एहतजाज रोकने पर बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी मकसूद थी तो इसे कब्ल बदअमनी से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाए जाते। किसी महजब माशरे के अफराद इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ताहम 9 मई के रोज़ जो कुछ हुआ वो हुकूमत की बदनीयती और बद इंतज़ामी का शाखसाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के दिल फ़ौज पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। नजरियाती सियासी कारकुनान इंतहा पसंद नहीं हो सकते। असल शरपसंदों को तलाश किया और इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। गिरफ्तार वकला समेत सियासी असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, शेखुपुरा में सर्कस के शेरों ने पुलिस और इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। शदीद आंधी के बाद सर्कस के शेरों का पिंजरा उलटकर खुल गया। 6 शेर आजाद होकर दौड़ गए। शेरों की भागने की खबर शहर जंगल की आग की तरह फैल गई। शहरी शदीद खौफ हरासा में मुब्तला। सर्कस मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद फरार होने वाले शेरों को पकड़ लिया। रूहानी बुजुर्ग पीर बहार के सालाना उर्स के सिलसिला में सर्कस के मुलाजमीन सामान ट्रकों से इन लोड कर रहे थे कि तेज आंधी और तूफान के बायस शेरों का पिंजरा उलटकर खुल गया और शेर बाहर निकलकर 2 शेर करीबी ज़ेरे तामीर प्लाजा की तहखाना घुस गए, जबकि 1 शेर करीब वाक़िया हाउसिंग कॉलोनी में चला गया। 2 शेरों को करीबी इलाके से और मुलाजमीन ने घेरा डालकर 2 शेरों को प्लाजे की तहखाने से बर वक्त पकड़ा, जबकि रिहाइश कॉलोनी में घुसने वाले शेरों को DSP समेत पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे। 2 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद एक घर से शेर को पकड़ने में कामयाबी हो गई। घर वालों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। मौजूदा तौर पर महफूज रहे। शेर को जाल के जरिए कैद करके पकड़ा गया। शेर को काबू करने की कोशिश में सर्कस का मुलाजिम जख्मी भी हुआ। शेर की इतला सुनकर इलाके में खौफ हरासा फैल गया। लोग घरों में महसूर हो गए। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने दफा 144 को नजरअंदाज करते हुए इलाके में सर्कस लगाने की इजाजत दे दी। कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां कोरंगी सनती एरिया पुलिस मुकाबले का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। चौथे फरार मुलजिम की तलाश जारी। SSP जिला कोरंगी तारिक नवाज तफसीलात के मुताबिक थाना कोरंगी सनती एरिया SHO इंस्पेक्टर औरंगजेब खटक ने ऑन न्यूज HD TV कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राई को बताया कि थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस दौरान पेट्रोलिंग गश्त पर मामूर थी। कोरंगी काजवे नदी पर 4 डाकू शहरी लूट मार की वारदात कर रहे थे। थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस बर वक्त पहुंच गई। पुलिस और डाकुओं की दरमियान 2 तरफा फायरिंग का तबादले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने तीसरे फरार डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान से असला 3 पिस्टल और छीने हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के ज़रिए इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिलें भी पुलिस तहवील में ले ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त जख्मी जिशान रुहेल और अब्दुल्ला के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकुओं का फरार चौथे सालों की तलाशी जारी है। SSP कोरंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।